एक अनाथ बच्चा जो अक्सर एक अनाथालय की बेंच पर आकर सिर्फ इसलिए बैठता है कि शायद उसे मालूम चल सके कि उसके घर वाले कौन हैं। फिर 35 साल बाद उसे मौका मिलता है इस सच को जानने का, और वो भी ठीक उस समय में जब उसे अनाथालय में भेजा जा रहा है। कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है ना? तो मैं थोड़ा फिर से समझाता हूँ। जरा सोचिए, कैसा होगा वो समय जब बेटा 35 साल का हो और उसे मौका मिले समय में पीछे जाकर उस माँ से मिलने का जिसे वो ढूंढता फिर रहा है। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म देखी है ना आपने? या फिर दिवाकर बैनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी? दोनों ही फिल्मों की रिलीज में लगभग 6 महीने का अंतर है। अब सोचिए उन हवाई जहाज़ों के बारे में जिनके हवाई अड्डों से उड़ने के तो सबूत है, पर उतरने की कोई जानकारी नहीं। या फिर उस घटना के बारे में जिसमें एक जहाज अपनी उड़ान के 35 साल बाद लैंड हुआ और जिसके सारे पैसेंजर्स के शव जले हुए थे। साइंस फिक्शन फिल्म सिर्फ मार्वल या एवेंजर्स नहीं है, वो सत्यजीत रॉय के फलूदा के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसा कि फिल्म JL50 में सीबीआई ऑफिसर शांतनु करता है। वो क्रैश हुए एक जहाज की छानबीन करने निकलता है और उसे मालूम चलता है कि ये जहाज तो 35 साल पहले वेस्ट बंगाल से निकला था। इसी बीच एक और जहाज का भी अपहरण हो जाता है, जिसके अपहरणकर्ता अपने नेता की रिहाई मांग कर रहे हैं। फिल्म JL50 के बारे में ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए इसका मूल खोजना जरूरी है। तो फिल्म का मूल ये है कि ये टाइम ट्रैवल में घूमकर सीधे यात्रा करने की कहानी है। पंकज कपूर का अभिनय फिल्म JL50 की जान है। एक एकाकी इंसान के भीतर क्या कुछ चलता रहता है, पंकज कपूर से बढ़िया दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। काफी सालों बाद पंकज कपूर को अपने जोश में आते देखना बहुत ही सुखदायी है। यहाँ उनका अभिनय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हकदार भी है। जिस किसी ने भी सोनी लिव चलाने वालों को एक बेहतरीन फिल्म को 4 टुकड़ों में काटकर इसे वेब सीरीज बनाकर रिलीज करने का विचार दिया है, वो OTT प्लेटफॉर्म में काम करने के लायक नहीं है। फिल्म JL50 मॉडर्न टाइम की फिल्म है। ये एक ऐसा फिल्म है जिससे सिनेमा लवर्स वाली दो जनरेशन को एक में जोड़ा जा सकता है। शैलेंद्र व्यास की यहाँ आलोचना इसलिए भी हो सकती है कि उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही आसानी से समझा दिया, और वही इनकी जीत है। साथ में असर छोड़ जाने लायक रोल में दिखी हैं रितिका आनंद। उनकी स्टाइल आम फिल्मी हीरोइनों से अलग है और शायद इसीलिए उन्होंने रोल ही ऐसा चुना जिसमें वो ठीक लगे। अभिनय वो अच्छा करती हैं। फिल्म में राजेश शर्मा भी हैं, हालांकि उनके लिए रोल थोड़ा बेहतर लिखा जा सकता था। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा बेहतर सोचा जा सकता था। हालांकि अभी जो भी है वही आपके दिमाग को भागने पर मजबूर कर सकता है। एक अच्छी कहानी के लिए हम इस वेब सीरीज को 10 में से 8 की रेटिंग देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए फिल्मी दुनिया।